हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है सभी का एक बार आपके यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री ट्यूटोरियल में। विद्यार्थियों, पिछला टॉपिक हमने पढ़ा था फोस्फीन और बहुत ही अच्छी तरह हमने क्लियर कर लिया था उसको। आपने नोट्स बनाए होंगे शानदार तरीके से। विद्यार्थियों, आज हमारे पास में जो महत्वपूर्ण टॉपिक है वो है फॉस्फोरस ट्राईक्लोराइड। फॉस्फोरस ट्राईक्लोराइड, इसको बनाने की विधि, इसके गुणधर्म, उपयोग, ये सब देखेंगे। विद्यार्थियों देखो, सबसे पहले देखते हैं बनाने की विधियाँ। फॉस्फोरस ट्राईक्लोराइड को बनाते कैसे हैं। सबसे पहला मेथड हमारे पास में आता है श्वेत फॉस्फोरस की क्रिया क्लोरीन से करवा दें। देखो, श्वेत फॉस्फोरस लेते हैं, इसकी भी क्रिया क्लोरीन गैस से करवाते हैं, फॉस्फोरस ट्राईक्लोराइड बन जाता है हमारे पास में। क्लोरीन बिल्कुल ड्राई लेते हैं, शुष्क क्लोरीन का प्रयोग करते हैं, यहाँ पर ड्राई क्लोरीन का प्रयोग करते हैं। कौन सी क्लोरीन का प्रयोग करते हैं? ड्राई क्लोरीन का प्रयोग करते हैं, शुष्क क्लोरीन गैस प्रोवाइड करते हैं। इक्वेशन को बैलेंस कीजिए तो 3 मोल्स ऑफ इसमें क्लोरीन गैस लेंगे एंड 4 मोल्स ऑफ फॉस्फोरस ट्राईक्लोराइड का प्राप्त होता है। समझ में आ गया होगा विद्यार्थियों। इक्वेशन को बैलेंस करते रहना, साथ साथ में नोट्स बनाते रहो। वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और दोस्तों में शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। नेक्स्ट देख लेते हैं। दूसरा विधि हमारे पास में आती है, सेकंड मेथड आता है विद्यार्थियों, फॉस्फोरस की क्रिया। सेकंड मेथड आप हेडिंग डालेंगे इसकी, सेकंड मेथड। कौन सा मेथड हमारे पास में? सेकंड मेथड। फॉस्फोरस की क्रिया थायोनिल क्लोराइड से करवाने पर, थायोनिल क्लोराइड का सूत्र होता है SOCl2। थायोनिल क्लोराइड का सूत्र क्या होता है? SOCl2 होता है। इसकी अभिक्रिया हम करवाते हैं फॉस्फोरस से, फॉस्फोरस ट्राईक्लोराइड बन जाता है हमारे पास में। क्या बनेगा? फॉस्फोरस ट्राईक्लोराइड। SO2 गैस बनती है, सल्फर मोनोक्लोराइड प्राप्त होता है। इक्वेशन को बैलेंस करते हैं तो 8 मोल्स ऑफ SOCl2, थायोनिल क्लोराइड के 8 मोल्स लेते हैं, फॉस्फोरस ट्राईक्लोराइड के 4 मोल बनते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड के 4 मोल बनते हैं और सल्फर मोनोक्लोराइड के 2 मोल बन जाते हैं। इक्वेशन को बैलेंस करते रहें, ध्यान देना, एक एक परमाणु बैलेंस करते हैं इसका। नेक्स्ट देखते हैं बनाने की विधियाँ। 2 हो गई हमारे पास में, फर्स्ट और सेकंड। गुणधर्म देख लेते हैं, प्रॉपर्टीज। ये रंगहीन द्रव्य है विद्यार्थियों। कैसा द्रव्य है? रंगहीन द्रव्य है। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज देखो, सेकंड। पहला रंगहीन द्रव्य आ गया। सेकंड देखो हमारे पास में वो है जल के साथ क्रिया। जल के साथ क्रिया करने पर देखो फॉस्फोरस ट्राईक्लोराइड व्हाइट कलर के धूम्र बनाता है, श्वेत धूम्र बनाता है। इसका रीजन क्या है? ये नमी से क्रिया करता है, जल से क्रिया कर लेता है, नमी। और फॉस्फोरस ट्राईक्लोराइड HCl गैस बनाता है, जिससे हमें श्वेत धूम्र उठते हुए दिखाई देते हैं। किसकी वजह से? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की वजह से श्वेत धूम्र बनते हैं। साथ में बनता है इसमें ऑर्थोफॉस्फोरस अम्ल। कौन सा अम्ल बनेगा? ऑर्थोफॉस्फोरस अम्ल बन जाता है। इक्वेशन को बैलेंस करते रहें। क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है विद्यार्थियों, क्या होता है फास्फोरस ट्राईक्लोराइड नमी से क्रिया करता है? तो आपका आंसर होना चाहिए श्वेत धूम्र बनेंगे HCl के। अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। गजब का क्वेश्चन है। स्ट्रक्चर देख लेते हैं। इसका संकरण sp3 होता है विद्यार्थियों। स्ट्रक्चर से पहले देखो हम कुछ रिएक्शंस और देख लेते हैं विद्यार्थियों, कुछ रिएक्शंस और देख लेते हैं। देखो विद्यार्थियों, एथिल एल्कोहल से क्रिया करवाते हैं। नंबर 3, एथिल एल्कोहल से क्रिया करवाते हैं। तो एथिल एल्कोहल हमारे पास OH समूह वाला यौगिक है, C2H5OH इसका है, सूत्र होता है एथिल एल्कोहल का। इसके विक्रिया PCl3 से करवाते हैं। तो OH के स्थान पर केवल Cl लग जाएगा। देखो यहाँ पर OH के स्थान पर क्या लग जाएगा? Cl लग जाएगा। और साथ में फॉस्फोरस अम्ल बनता है, फॉस्फोरस अम्ल बन जाता है। तो विद्यार्थियों क्या होता है, एथिल एल्कोहल की विक्रिया PCl3 से करवाते हैं, फॉस्फोरस ट्राईक्लोराइड से करवाते हैं, तो हमें प्राप्त होता है एथिल क्लोराइड। क्या प्राप्त होता है? एथिल क्लोराइड। एथिल एल्कोहल से क्या बन जाएगा? एथिल क्लोराइड बन जाएगा। OH के स्थान पर Cl जुड़ जाएगा। ये एथिल एल्कोहल है इधर, और तो इधर जुड़ जाएगा हमारे पास में C2H5 के साथ में Cl जुड़ जाएगा। संतुलित करना रिएक्शन को। नेक्स्ट देखो, एसिटिक अम्ल के साथ विक्रिया देख लेते हैं। एसिटिक अम्ल का सूत्र होता है CH3COOH। इसके विक्रिया PCl3 से करवाते हैं, तब हमें OH के स्थान पर क्या जोड़ देंगे? इसमें भी Cl जोड़ देंगे। देखो यहाँ पर OH के स्थान पर क्या जुड़ा हुआ है? केवल Cl जुड़ गया। यहाँ पर देखो OH के स्थान पर Cl जुड़ गया। साथ में क्या बनेगा? H3PO3 बनेगा, ऑर्थोफॉस्फोरस अम्ल बनेगा। इक्वेशन को बैलेंस करते हैं तो ऑर्थोफॉस्फोरस अम्ल में देखो यहाँ पर विद्यार्थियों 3 हाइड्रोजन है, जबकि इस तरफ OH में एक ही हाइड्रोजन आ रहा है, तो इसके 3 मोल ले लेंगे एसिटिक अम्ल के और इक्वेशन को बैलेंस कर लेंगे। एसिटिल क्लोराइड बनेगा। क्या बनेगा? एसिटिल क्लोराइड। कौन सा क्लोराइड बनेगा? एसिटिल क्लोराइड। और ऊपर क्या बना था? एथिल क्लोराइड बना था। इक्वेशन को बैलेंस करते रहना और OH के स्थान पर Cl जुड़ जाता है, साथ में ऑर्थोफॉस्फोरस अम्ल बनता है दोनों ही इक्वेशन में। संतुलित कीजिए। इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट और हल कीजिए इसको।
देखो विद्यार्थियों, इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो इसका संकरण जो होता है वो sp3 होता है विद्यार्थियों। क्या होता है? sp3 संकरण। स्ट्रक्चर देख लेते हैं इसका कैसा होता है। देखो विद्यार्थियों, स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें एक क्लोरीन यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, फॉस्फोरस के पास बाह्यतम कोश में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5 इलेक्ट्रॉन। समझने के लिए देखो यहाँ पर, तो पहला इलेक्ट्रॉन तो क्लोरीन के साथ बॉन्ड बना रहा है, दूसरा क्लोरीन के साथ बॉन्ड बना रहा है, तीसरा क्लोरीन के साथ बॉन्ड बना रहा है। 3 इलेक्ट्रॉन कहाँ में आ गए? 2 इलेक्ट्रॉन फ्री रहते हैं तो वो बंद नहीं बनाते, उसको बोलते हैं लोन पेयर। क्या बोलते हैं? लोन पेयर, एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म बोल देते हैं। जो बंद नहीं बनाते वो इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म। फॉस्फोरस का संकरण पूछे तो sp3 हो जाएगा। आकृति का नाम पूछे, ज्यामिति पूछे तो पिरामिडी हो जाएगी। कैसे हो जाएगी? पिरामिडी। ज्यामिति इस प्रकार से हो गई हमारे पास में पिरामिडी। ठीक है विद्यार्थियों, स्क्रीनशॉट ले लो, उसका नोट करो अपनी कॉपी में। नेक्स्ट देख लेते हैं। फर्स्ट टॉपिक हमारे पास फोस्फिन था, जो क्लियर हम पिछले वीडियो में कर लिया था हमने। आज का फर्स्ट टॉपिक पढ़ा फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड। सेकेंड टॉपिक आता है आज का, वो आता है फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड। PCl5 इसका फॉर्मूला होता है। बनाने की विधि, श्वेत फॉस्फोरस लेते हैं और इसमें क्लोरीन गैस प्रवाहित करते हैं। पहली विधि देखो, श्वेत फॉस्फोरस पे क्लोरीन गैस प्रवाहित करते हैं जिससे फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड बन जाता है। अब इक्वेशन को बैलेंस करो। क्लोरीन के 10 मोल लेंगे। कितने मोल लेंगे? 10 मोल। और फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड के 4 मोल बन जाते हैं विद्यार्थियों। सभी परमाणु को संतुलित कर लो, इक्वेशन संतुलित कीजिए। सेकेंड विधि आती है हमारे पास में विद्यार्थियों, सेकेंड मेथड। फॉस्फोरस की क्रिया सल्फ्यूरिक क्लोराइड से करवाने पर, देखो श्वेत फॉस्फोरस लिया हमने, सल्फ्यूरिक क्लोराइड का सूत्र होता है SOCl2 SO2Cl2 SO2Cl2, जबकि थायोनिल क्लोराइड का क्या होता है? पीछे बता दिया, SOCl2 होता है। भ्रमित नहीं होना विद्यार्थियों, क्वेश्चन में SO2Cl2 और एक था SOCl2। SOCl2 को थायोनिल क्लोराइड कहते हैं और SO2Cl2 को बोलते हैं सल्फ्यूरिक क्लोराइड। जब दोनों की रिएक्शन होती है तब हमें फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड प्राप्त होता है विद्यार्थियों। PCl5 प्राप्त होता है, फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड प्राप्त हो जाता है और साथ में SO2 गैस हटती है। अब इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। सल्फ्यूरिक क्लोराइड के 10 मोल लेते हैं, फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड के 4 मोल बन जाते हैं PCl5 के, और 10 मोल बनते हैं SO2। अब इक्वेशन को बैलेंस कर लो, आप इक्वेशन को बैलेंस कर लो कि सभी परमाणु संतुलित है कि नहीं। स्क्रीनशॉट लो फटाफट। समझ में आ रहा होगा, टेंशन मत लो विद्यार्थियों, बिल्कुल समझ में आएगा सबके। नोट्स बनाते रहो। अभी तक किसी भी विद्यार्थी के कमेंट बॉक्स में जवाब नहीं आया कि आपके टॉपिक समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यस या नो में कोई रिप्लाई नहीं किया। आप कमेंट किया करो, सर बहुत अच्छी तरह समझ में आ रहा है। नहीं आ रहा है तो वैसे बताओ कि सर हमारे समझ में नहीं आ रहा है। नेक्स्ट देख लेते हैं। फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड की गुणधर्मों की बात करते हैं विद्यार्थियों। तो ये पीले रंग का ठोस पदार्थ होता है। कैसा होता है? पीले रंग का ठोस पदार्थ। ऐसे नोट करेंगे आप, पीले रंग का ठोस पदार्थ है। जल से क्रिया करवाते हैं तो देखो PCl5 और इसकी रिएक्शन वाटर से करवाते हैं तब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है और ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल बनता है। जबकि फॉस्फोरस अम्ल में ऑक्सीजन 3 ही आते हैं, ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल बनता है। अब इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। 4 मोल जल के लेते हैं, 1 मोल PCl5 के लेते हैं और 5 मोल बन जाते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के, और H3PO4 के बनते हैं 1 मोल। स्क्रीनशॉट लो फटाफट, इक्वेशन को बैलेंस करो। फर्स्ट पीले रंग का ठोस हो गया, सेकंड जल से रिएक्शन होगी और उसके बाद में धातुओं से क्रिया। थर्ड देखो Ag से रिएक्शन करवाते हैं PCl5 से तो AgCl बनेगा, सीधा याद रखो, सिल्वर क्लोराइड बन जाएगा और एक बनेगा फास्फोरस ट्राइक्लोराइड। अब इक्वेशन को बैलेंस करते हैं तो Ag के 2 मोल ले लेंगे यहाँ पर और AgCl के 2 मोल बन जाएंगे, सीधी सी बात है। संतुलित कर लिया होगा आपने, समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट, टीन की रिएक्शन फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड से करवाते हैं तब टीन क्लोराइड बनेगा, स्टेनस क्लोराइड। कौन सा क्लोराइड? स्टेनस क्लोराइड। और साथ में फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड के 3 मोल बनते हैं, 2 मोल बनते हैं सॉरी, PCl3 के। इक्वेशन को बैलेंस कीजिए। टीन 1 मोल, फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड 2 मोल, स्टेनस क्लोराइड का 1 मोल बनेगा और PCl3 के 2 मोल्स बनते हैं। इस प्रकार से इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। चेक कर लो फटाफट इसको, वीडियो को पॉज कीजिए। नेक्स्ट, 4th नंबर पर प्रॉपर्टीज आती है, गर्म करने पर ये वियोजित हो जाता है। ताप या अपघटन अभिक्रिया पूछे, देखो गर्म कर देते हैं, गर्म करने पर ये PCl3 और Cl2 में टूट जाता है विद्यार्थियों। किस में टूट जाता है? PCl3 प्लस Cl2 में टूट जाता है, अपघटन हो जाता है। तो आपसे पूछे PCl5 के ताप या अपघटन की अभिक्रिया बताओ, तो इस प्रकार से आप बता सकते हैं। स्क्रीनशॉट लो फटाफट, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। नेक्स्ट देख लेते, एथिल एल्कोहल से अभिक्रिया।
तो देखो एथिल एल्कोहल का सूत्र क्या होता है, C2H5OH होता है, C2H5OH, और इसकी बिक्रिया PCl5 से करवाते हैं, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से। तो सीधा याद रखो, जब किसी भी यौगिक की बिक्रिया PCl3 से करवा दो या PCl5 से करवा दो, OH के स्थान पर Cl जोड़ के आ जाओगे। तो देखो यहाँ पर OH के स्थान पर Cl जोड़ गया, तो एथिल एल्कोहल से एथिल क्लोराइड बन जाएगा, नाम लिखेंगे इसका एथिल क्लोराइड, और साथ में बनेगा POCl3। PCl5 की रिएक्शन करवाते हैं तब OH के स्थान पर Cl लग जाता है, और साथ में POCl3 का अणु हटता है और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है। ये तो बनेंगे PCl5 के साथ में, याद रखना। POCl3 के साथ में बिक्रिया करवाते हैं, ये सॉरी PCl5 से बिक्रिया करवाते हैं तो OH के स्थान पर Cl जुड़ जाएगा। इक्वेशन को बैलेंस कर लो फटाफट। एसिटिक अम्ल से रिएक्शन करवाते हैं तो OH के स्थान पर Cl जुड़ जाएगा। देखो यहाँ पर एसिटिक अम्ल का सूत्र होता है CH3COOH। इसको ठीक करेंगे, यहाँ पर प्रोडक्ट क्या बनेगा, इसका प्रोडक्ट बनेगा CH3COCl, ये बनेगा CH3COCl, इसको बोलते हैं एसिटिल क्लोराइड। क्या बन जाएगा, एसिटिक अम्ल से एसिटिल क्लोराइड बनेगा। विद्यार्थियों कौन सा क्लोराइड, एसिटिल क्लोराइड बन जाएगा, एसिटिल क्लोराइड। सूत्र होता है एसिटिल क्लोराइड का CH3COCl। तो OH के स्थान पर क्या जुड़ जाएगा विद्यार्थियों, OH के स्थान पर जुड़ जाएगा Cl, और इसमें क्या हटेगा POCl3 प्लस HCl। मैं बता रहा था ऊपर, देखा आपने, तो POCl3 प्लस HCl हटता है। तो जब एथिल एल्कोहल एसिटिक अम्ल की बिक्रिया PCl5 से करवाते हैं तो OH के स्थान पर क्या जुड़ जाएगा, Cl जुड़ जाएगा। ऊपर तो बन जाएगा एथिल क्लोराइड और नीचे वाला प्रोडक्ट आ जाएगा यहाँ पर एसिटिल क्लोराइड। नोट कीजिए। फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड के स्ट्रक्चर की बात करते हैं विद्यार्थियों। तो PCl5 में आपसे पूछे संकरण बताओ कितना होता है, sp3d संकरण होता है, sp3d संकरण। इसकी ज्यामिति होती है वो त्रिभुजीय द्विपिरामिडी होती है, TBP, त्रिभुजीय बाईपिरामिडी, त्रिभुजीय द्विपिरामिडी होती है। आकृति का नाम पूछे, इससे पहले PCl3 में देखा था हमने, पिरामिडी थी, और इसकी हो जाएगी द्विपिरामिडी, त्रिभुजीय द्विपिरामिडी। देखो इसमें स्ट्रक्चर में क्या होता है, इसके स्ट्रक्चर में 3 तो निरक्षीय बंध होते हैं और 2 बंध होते हैं अक्षीय। तो आपको याद रखना है कितने बंध होते हैं, टोटल 5 बंध होते हैं। कितने बंध होते हैं विद्यार्थियों, प्यारे विद्यार्थियों, 5 बंध होते हैं। 3 तो निरक्षीय, आड़े तिरछे बंध होते हैं उनको बोलते हैं निरक्षीय, ऊपर नीचे के जो बंध होते हैं उनको बोलते हैं अक्षीय बंध। आड़े तिरछे होते हैं वो निरक्षीय, और ऊपर नीचे के बंध होते हैं वो अक्षीय होते हैं। निरक्षीय बंधों की जो बंध लंबाई है वो कम होती है, अक्षीय बंधों की जो बंध लंबाई है वो ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि अक्षीय बंधों में प्रतिकर्षण ज़्यादा लगता है, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। ऊपर नीचे के बंध होते हैं एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, और प्रतिकर्षण से बंध लंबाई बढ़ जाएगी। तो निरक्षीय बंध छोटे होते हैं, अक्षीय बंध बड़े होते हैं। अक्षीय बंध निरक्षीय बंधों से अधिक प्रतिकर्षित होते हैं विद्यार्थियों, अतः अक्षीय बंध की लंबाई अधिक होती है। देख लेते हैं स्ट्रक्चर में। नेक्स्ट देख लेते हैं विद्यार्थियों, PCl5 का स्ट्रक्चर कैसा होता है। देखो PCl5 के बाह्यतम कोश में जो टोटल जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, बाह्यतम कोश में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 5 होते हैं। तो देखो एक इलेक्ट्रॉन तो यहाँ बॉन्डिंग कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ बॉन्डिंग कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन ये वाले बॉन्डिंग कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन ये बॉन्डिंग कर रहा है, और एक इलेक्ट्रॉन ये बॉन्डिंग कर रहा है। टोटल कितने बॉन्ड हो गए, टोटल 5 बॉन्ड हो गए। अब देखो यहाँ पर ऊपर नीचे के 2 बंद आपको दिख रहे होंगे ग्रीन कलर में, तो वो तो होते हैं अक्षीय बंद, और आड़े तिरछे 3 बंद दिख रहे होंगे रेड कलर में, ये वाले बंद होते हैं निरक्षीय। ठीक है ना, अक्षीय बंदों में ज़्यादा प्रतिकर्षण लगता है जबकि निरक्षीय बंद में प्रतिकर्षण कम लगता है, ये काफ़ी दूर दूर होते हैं। तो जिसकी वजह से अक्षीय बंद लंबे होते हैं, निरक्षीय बंद छोटे होते हैं। विद्यार्थियों संकरण क्या होगा, फॉस्फोरस का पूछे तो sp3d होता है। विद्यार्थियों आकृति हो जाएगी हमारे पास में त्रिभुजीय द्विपिरामिडी हो जाएगी, TBP, त्रिभुजीय ट्राइएंगल बाई पिरामिडी है, ये हो जाएगी आकृति। नेक्स्ट देख लेते हैं विद्यार्थियों, स्क्रीनशॉट ले लो और बिल्कुल अच्छी तरह ये स्ट्रक्चर बनाएंगे आप। फॉस्फोरस के हैलाइडों के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की चर्चा कर लेते हैं। PCl3 PCl5 की कौन कौन से क्वेश्चन महत्वपूर्ण हमारे पास में देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास में, PCl3 नमी के साथ धूम्र क्यों देता है। बहुत अच्छी तरह पढ़ चुके हैं। नमी की उपस्थिति में PCl3 जल अपघटित होकर HCl बनाता है और HCl के सही धूम्र देता है, ये इक्वेशन हम पढ़ चुके हैं। PCl3 नमी से रिएक्ट करेगा, फॉस्फोरस अम्ल बनाएगा, ऑर्थोफॉस्फोरस अम्ल, और साथ में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाता है। तो हाइड्रोक्लोरिक के सही धूम्र उड़ते हुए दिखाई देते हैं विद्यार्थियों। अच्छी तरह समझ में आ गया, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, स्क्रीनशॉट ले लो इसका फटाफट। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए विद्यार्थियों। अच्छी तरह समझ में आ गया होगा विद्यार्थियों, स्क्रीनशॉट ले लो, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें।
समझ में आ रहा होगा सबके। नेक्स्ट देख लेते हैं, क्या PCl5 के पांचों आबंध समतुल्य होते हैं? अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। ये पूछ रहा है कि पांचों बंध समान होते हैं। PCl5 की आकृति त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय होती है, त्रिभुजीय द्विपिरामिडीय होती है, एक ही बात है। इनके तीनों निरक्षीय बंध जो होते हैं, निरक्षीय PCl बंध समान होते हैं, परंतु दो अक्षीय बंध भिन्न होते हैं जो निरक्षीय आबंधों से बड़े होते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि PCl5 के पांचों आबंध समतुल्य नहीं होते हैं, समतुल्य नहीं होते हैं। निरक्षीय बंध छोटे होते हैं और अक्षीय बंध बड़े होते हैं। देख लो एक बार, PCl5 की आकृति त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय होती है। इनके तीनों निरक्षीय PCl आबंध समान होते हैं, परंतु दो अक्षीय आबंध भिन्न होते हैं तथा निरक्षीय आबंधों से बड़े होते हैं। अतः PCl5 के पांचों आबंध समतुल्य नहीं होते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, क्या होता है PCl5 को गर्म करते हैं। तो विद्यार्थियों PCl5 में, यहाँ सॉरी स्टार्टिंग में देखो PCl3 लिखा हुआ, उसको PCl3 न पढ़कर आप PCl5 पढ़ेंगे उसको। PCl5 में तीन निरक्षीय बंध होते हैं और दो अक्षीय बंध होते हैं। अक्षीय बंध बड़े होते हैं जो निरक्षीय से दुर्बल होते हैं, जितने बड़े होंगे उतना ही दुर्बल होता है बंध, इसलिए PCl5 PaCl3 और PCl3 + Cl2 में टूट जाता है। नेक्स्ट, PCl5 की भारी पानी के साथ जलावघटन अभिक्रिया की संतुलित समीकरण लिखो। तो ये रही संतुलित समीकरण हमारे पास में। पहले स्टेप में PCl5 D2O से अभिक्रिया करता है, POCl3 + 2DCl मतलब ड्यूटेरियम क्लोराइड बनाता है। दूसरे स्टेप में जो बना POCl3 है, फिर ड्यूटेरियम ऑक्साइड से रिएक्शन करेगा भारी जल से, फिर बनाएगा H3PO4 फॉस्फोरिक अम्ल बनाएगा, साथ में बनाएगा ड्यूटेरियम क्लोराइड। अब इक्वेशन को बराबर कर दो, टोटल कर दो इसका। तो POCl3 से POCl3 कट जाएगा क्योंकि ये अभिकारक उत्पाद दोनों तरफ हैं, तो POCl3 से POCl3 तो कट जाएगा, समझ रहे हैं। और बाकी हम टोटल कर देंगे, तो PCl5 4 मोल D2O के हो गए और इधर बन जाएगा H3PO4 और यहाँ बन जाएगा 5 मोल ड्यूटेरियम क्लोराइड के बन जाएंगे। तो इस प्रकार से केवल आप ये इक्वेशन आप बना सकते हैं कि ड्यूटेरियम ऑक्साइड के साथ भारी जल के साथ अभिक्रिया की संतुलित समीकरण लिखो। विद्यार्थियों टॉपिक समझ में आ गया होगा, स्क्रीनशॉट ले लो इसका और नोट्स बनाओ, क्वेश्चन भी साथ साथ में नोट करते जाओ और याद करते जाओ। विद्यार्थियों समझ में आ रहा होगा सभी के। आज का टॉपिक यही विद्यार्थियों, मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ में कल। जय हिंद, धन्यवाद।